ये देखिए बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 127 अगर आप देखेंगे, लिखा है उसमें लिखा है रिपोर्टाज साहित्य विधा के 2 लेखक विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर माचवे। ठीक है? आगे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन रसगुल्ला सही है। अब उसी कथन को आपको बताना है। तो तीसरा वाला अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे। अगला जल्दी क्वेश्चन लगाइए। 129 में निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। एक का बोला है, आप सबका लिख लीजिए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट लग गया। दिनकर साहब, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब पंचवटी आप जान रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त, यह भी इंपॉर्टेंट है। यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? तो यात्रा के पन्ने जो है ये किस विधा पे है? तो यात्रा वृत्तांत पे है। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? तो केवल आपको याद रखना है द्विवेदी युग में। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि ठलुआ क्लब, देखो ये इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। ठलुआ क्लब, तो ये मैं कल पूछूंगा कि ठलुआ क्लब भैया किससे संबंधित है? तो ये बाबू गुलाब राय, बाबू शिवेंद्र, ठीक है ना, बाबू गुलाब राय से संबंधित है। इसको भरना मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, इस जगह को आपको भरना है, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, हिंदी के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आंसर नंबर बी, आत्मकथा। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है? तो ये गलत है। आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा है? ये गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं? ये गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? ये सही है। आगे चलते हैं। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास। आगे चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहाज का पक्षी कृत की विधा है? उपन्यास। कलम का सिपाही जीवनी है? प्रेमचंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, यह एक आलोचन या आलोचना और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए आलोचना एवं साहित्य के लिए फेमस है। आगे, गोदान उपन्यास किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। अगला, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है। झूठा सच के उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15वां, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? देखिए प्रसाद युग भी है, छायावादी युग भी है और प्रेमचंद युग, यानी इनमें से सही ऑप्शन चारों है। चलिए अगला देखते हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि विष्णु प्रभाकर जो है ये प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। अगला, भारतेंदु युग की समयावधि क्या है? ये 1868 से 1900 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है। महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या है? अतीत के चलचित्र। कोणार्क के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर। चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रचना की विधा है रिपोर्टाज। चंद्रगुप्त की रचना की विधा है नाटक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। शुक्लोत्तर युगीन के लेखक है मन्नू भंडारी। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? अंधेरी नगरी। शुक्ल युग, अगला, शुक्ल युगीन लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। शुक्ल युगीन लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। गुनाहों का देवता रचना की विधा है उपन्यास। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के लेखक नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूस की रात की कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। अगले प्रश्न चलते हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है स्मरण। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तितली कृति की विधा है उपन्यास। तितली एक उपन्यास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन। साहित्य और कला की रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। आगे चलते हैं। ऐसे आप अगर देख लोगे तो आधा घंटे के अंदर ये टोटल वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगला, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे प्रेमचंद। आगे, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव। ध्रुव सामनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है किस युग के? तो भारतेंदु युग के। कलम का सिपाही की विधा है जीवनी।
लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट। 10 मिनट हो जाएगा, आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। केवल आप एक बार ध्यान से सुनिए इसे, ये लास्ट टाइम है, सिर्फ आपको रिवाइज करके ही जाना है। जो आप पढ़ चुके हैं वही है, इसी में से फंसेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए। झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या ईर्ष्या टू गई मेरे मन से जयप्रकाश भारती। ईर्ष्या टू गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, ये पहला वाला भी हो नहीं सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना ये भी नहीं हो सकता है। गेहूं बनाम गुलाब जो थे राम वृक्ष बेनीपुरी की है। चलिए, पंचांग दर्शन के लेखक मथुरा नारायण शुक्ल। सारंगधर रचनाकार है हमीर रासो। शुक्ल युग का नामांकन किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन है अमिताभ बच्चन के। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? राहुल सांस्कृत्यायन। चिंतामणि के रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है लहरों के राजहंस। जो है वो आपको ये है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव ये है, इसको भी ध्यान देना है। टिक केवल टिक मत देखो। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं अज्ञे। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। गबन की विधा है उपन्यास। अगला प्रश्न, भाई कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो भाई बता दीजिए कमल का सिपाही की कृति कौन है? अमृत राय। अगला, शुक्ल युग की समयावधि जो है, शुक्ल युग की समयावधि जो है 1990 टू 1938। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है इस समय। ठीक है, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। भाई संस्कृत के जो 4 अध्याय थे, संस्कृत के 4 अध्याय जो थे, कृत के लेखक कौन है? तो ये कहीं ना कहीं दिनकर जी हैं। ठीक है ना, दिनकर जी हैं। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है, ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पूरा लिखा गया है, एक बार देख लीजिए। उजली आग दिनकर साहब। कंकाल जयशंकर प्रसाद। पंचपात्र पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। इतिहास के पत्रों पर भगवत शरण उपाध्याय। आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला, साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए। श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे सही को चुनना है आपको। देखिए यहाँ लास्ट वाला आंसर केवल देखिए, आपको इस समय केवल आपको आंसर ही देखना है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना का कहानी संग्रह है। अगला, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। वही रश्मिमांसा, त्यागपत्र, कल्पलता, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है ना, तो ये सब टोटल आपको याद होगा। रश्मिमांसा शुक्ला जी है, त्यागपत्र जैनेन्द्र है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी है, अब क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन है। अगला, परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? तो परीक्षा गुरु तो उपन्यास विधा है। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके अपनी कॉपी किताब में लिखिए। ये क्वेश्चंस आप अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ठोकिएगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे डालिएगा 83 का आंसर क्या सही है। ठीक है, अच्छे बच्चे वाला बात, अच्छे बच्चों वाली बात है भैया। आगे देखिए, यहाँ लिखा है ये मेन चीज देखिए। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। आहूति प्रेमचंद, निर्मला प्रेमचंद, ये याद करना रचनाकारों का नाम। निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। लेखक का नाम लिखिए, बताइए कौन है? तो निराला साहित्य साधना लेखक के नाम राम विलास शर्मा। अगला 86 नंबर, कौन? 86 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। ठीक है, उसे पहचान करके लिखिए। चारों में से कौन सही है? तो इसमें एक सी नंबर सही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। भाई देखिए, त्यागपत्र के बारे में पढ़े हैं, जैनेन्द्र कुमार है, अभी तुरंत पढ़ के आ रहे हैं आप, झूठ मत बोलिएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो ये क्या टोटल हमने यहाँ लिख रखा है? बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेवा सदन प्रेमचंद। नदी के दीप अज्ञे। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती हैं।
माटी की मूर्तें, ये रेखा चित्र के रचनाकार रामवृक्ष बेनी पुरी है। ठीक है। करवा एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। अगला, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती से संबंधित है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। किसी एक का पूरा लिखे हैं यहाँ, देखिए, सेवा सदन प्रेमचंद, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। ठीक है, ये वाला स्टार, ये स्टार है, इसे याद करना। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। देखिए, कलम का सिपाही किस साहित्य की जीवन परिचय है? पहला, अमृत राय। अमृत राय कलम के सिपाही। अमृत राय कृत कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा एक बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किसी एक एकाकी लेखक का नाम लिखिए। एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक आवारा मसीहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु प्रभाकर। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 97 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ, प्रतिशोध मैथिली शरण गुप्त, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश की प्रमुख नाटक है। ये क्वेश्चन 100 कंप्लीट हुआ। जय पराजय रचनाकार के लेखक है या रचना के लेखक है। कई रचनाकार रचना बोलते हैं तो वो दोनों बात एक ही है, क्योंकि इतना कंसंट्रेशन से इस पे कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है ना। आप केवल अपना जो आपका काम है वो केवल देखिए, आप क्वेश्चंस को देखिए आप। ठीक है ना। आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 99 में जय पराजय रचना के लेखक का नाम क्या है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क है। राजेंद्र यादव प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है? तो ये कहानी विधा पर आधारित है। आगे चलते हैं। ये चौथा वाला देखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई नहीं करेगा तो जो रटेगा वही कर पाएगा। ये मैं पूछूंगा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। झूठा सच यशपाल जी का। गोदान मुंशी प्रेमचंद। चंद्रगुप्त जय शंकर प्रसाद। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या भूलू क्या याद करूं, किसने लिखा था? तो क्या भूलू क्या याद करूं, ये तो आत्मकथा था। ठीक है, अब बताइए किसने लिखा था, किसने लिखा? कमेंट बॉक्स लाल लाल कर दीजिए। शुक्र युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए जो आप जानते हो, बेहतर हो। तो वो पत्रिका का नाम है काशी नगरी प्रचारणी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कोई ये कथन सही है, अब उसे पहचान करके लिखिए। आगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़ करके टाइम न बर्बाद करते हुए सीधे पॉइंट की बात कर रहे हैं। संस्कृत के जो 4 अध्याय दिनकर साहब ने लिखा था। ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है ना। मैं 107 नंबर के प्रश्न का इंतजार करूंगा, इसका आंसर कौन देता है। जो इसका आंसर देगा उस लड़के का नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे कि यही सबसे अच्छा लड़का है जो सबसे पहले प्रश्नों का उत्तर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि 108 जहाज का पक्षी का लेखक कौन है? इला चंद्र जोशी है। भाई देखो कितनी बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, अभी बताने वाली बात है ये। अरे यार तुम लोग बड़े हो चुके हो, अभी क्या देखा कि ये 2022 में पूछा है, ये 2020 में पूछा है, ये 2030 में पूछा है, ये सब बताने वाली बात है नहीं। इसका मतलब ये जो लिखा है आप देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, मान जाइए जितना करवा है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पता नहीं इसमें से कौन पूछ लेगा, लेकिन ये है कि 20 में 20 नंबर इसी में से आएगा। आगे 109 सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो ये है भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना। अगला, अजंता के लेखक जो है भगवती शरण उपाध्याय। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस मीमांसा जो है शुक्ला जी। अर्धनारीश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। और सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपन्यास विधा कि किसी एक लेखक का नाम लिखिए। भगवती चरण वर्मा। निम्न लिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखिए। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। 16 नंबर, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। कौन है वो? तो प्रतिशोध है। प्रतिशोध क्या है? प्रतिशोध जो है, देखिए, प्रतिशोध विनायक दामोदर, अरे नरेंद्र मोदी मत कह देना, ध्यान से पढ़ना। जड़ की बात जयनेंद्र कुमार। प्रतीक्षा हरिवंश राय बच्चन। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी मैं स्टार लगा दिया हूँ, जो स्टार लगा इंपॉर्टेंट। भेंट वार्ता विधा किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो भेंट वार्ता की बात करते हैं तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। रेशमी टाई किस विधा पर आधारित है? तो रेशमी टाई एकांकी है। अब कह रहा है कि भूले बिसरे चित्र, देखिए ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। तो भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, कौन है? भगवती चरण वर्मा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक लेखक का नाम, तो यहाँ सब लिखा गया है। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती से संबंधित है। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र। विचार विधि रामचंद्र शुक्ल। कंकार में हड्डिया जयशंकर प्रसाद। आगे, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो महिला कहानीकारी का नाम कौन है? शिवानी। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा।
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे पहचान करके बताना है। तो बी वाला ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, सी वाला देखिए। बी वाला देखिए पहले, चिंतामणि जो है, बी वाला देखिए, चिंतामणि जो है ये कौन है? शुक्ला जी है। आप तो जान ही रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। देख लेना बाबूगा, ये झलमला कहानी, यानी झलमला झलमला कहानी संग्रह के लेखक पन्नूलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। 142 नंबर कह रहा है कि 142 नंबर कह रहा है कि कृतियों में से किसी रचना का नाम। तो देखिए कृति कहाँ है? ये कृति यहाँ छुप के बैठी है, यहाँ देखिए भाई। हाँ, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कलकत्ता में टीचिंग भगवत शरण उपाध्याय है। देखिए वट पीपल के रचयिताकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित है? तो नीड़ का निर्माण गद्य की आत्मकथा विधा पर आधारित है। आगे रिपोर्टाज, रिपोर्टाज